अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज की वीडियो में हम BTC, एथीरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास BTC को जो हम पैरेलल चैनल जिसकी हम डिस्कशन करते हुए आ रहे थे, वहाँ से BTC को पैरेलल चैनल से रिजेक्शन मिल गई है, जिस चीज़ की मैंने डिटेल में आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी गाइड किया था, न्यूज़लेटर में भी कंप्लीटली आपको मैंने अपडेट किया था। तो हमें रिजेक्शन मिल चुकी है और पॉसिबल ब्रेक डाउन के भी चांसेस हैं। तो इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आए। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो लाजमी वीडियो को भी लाइक करना और पेज को भी लाजमी लाइक करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप BTC की बात करें तो BTC का जो है ना वो मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि हमारे पास जो है वो चैनल ने बिल्कुल परफेक्टली अपना रोल प्ले किया और बिल्कुल परफेक्टली हमें जो है ना वो चैनल के अपर बार से हमें रिजेक्शन मिली है और प्राइस यहाँ से भी नीचे की तरफ फेल कर रही है। और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो हमारे पास इस टाइम पे कुछ 42,900 पे बनता है, उसकी जो है ना वो रीटेस्टिंग इस टाइम पे हो रही है। अब यहाँ पे ना जिन लोगों ने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया हुआ उन सबको पता है कि मैंने उनको कल के दिन में रात को न्यूज़लेटर डिलीवर हुआ था और मैंने डिटेल में ये पूरा स्नैरियो जो है ना मैंने उनको डिफाइन कर दिया था कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन है और मैंने उनको ट्रेड सेटअप भी बना दिया था कि आपने किस एरिया से कितना बाय करना है। तो जिनकी न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन है उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं उनको वैसे तो अब दोबारा मेल करके अपडेट नहीं कर सकूंगा, उनको मैं यही वीडियो में अपडेट दे देता हूं कि आप लोगों को जिस तरीके से एज पर प्लान मैंने आपको जो बाइंग एरियाज बताए थे कि आपने 43,700 to 600 के बीच में आपने बाय करना है, वो ऑर्डर जो आपका एग्जीक्यूट हुआ और जो लोअर बाइंग आपकी 42,000 बिलो थी या 43,000 बिलो थी, जिसका मैंने आपको न्यूज़लेटर में स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि उसका स्टॉप लॉस 44,000 पे यूज़ कर लेना। अब जो है वो जो मैंने आपको 10% पोर्टफोलियो की बात की थी, मतलब जो चीज़ें एज पर न्यूज़लेटर थी ना वो उसी तरह मेंटेन्ड है, उसमें कोई हमारे पास न्यू चेंजिंग नहीं है। अब अगर हम जो है वो ये इस रिजेक्शन की बात करें, अब इस रिजेक्शन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज पर करंट मार्केट सिचुएशन, वो ये कि ये हमारा फेक आउट हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रैप हो सकता है, बुल्स ट्रैप, कि मार्केट को शेक आउट करने के लिए, ठीक है। जब भी कोई बड़ी रैलीज आती हैं और हमारे पास जो पैरेलल चैनल्स की फॉर्मेशन होती है, उन पैरेलल चैनल्स की फॉर्मेशन में हमारे पास बहुत सारे बुल्स ट्रैप और बियर्स ट्रैप फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये जो है ये एक बुल्स ट्रैप हो सकता है। अब बियर्स का ये कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह ये है कि बियर्स कभी भी इस एरिया से मार्केट में एंटर ना होते। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे पास नीचे एक तो एक्युमुलेशन जोन है, ठीक है, और हमारे पास $43,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाय डिमांड है, ठीक है। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसलिए जो है ना वो बियर्स कभी भी जहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट हो, बियर वहां से मार्केट में अटेम्प्ट नहीं लेते। बियर्स उन एरियाज पे करते हैं या तो वो ऑल टाइम हाइस के करीब हो या ऑल टाइम लोस के करीब हो, जहां पे हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट्स मिनिमम और मार्केट में फियर हो। तो इसलिए मोस्ट लाइकली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास रेड कैंडल जो भी हमारे पास जनरेट हुई है, ये एक बियर ट्रैप हो सकता है, बुल ट्रैप हो सकता है, जिसमें मार्केट को शेक आउट करने के लिए लोअर से दोबारा हैवी किस्म की बाइंग की जाए और इसके बाद जो है वो ये चैनल ब्रेकआउट हो। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज़लेटर में गाइड किया था कि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस है 4 आवर चार्ट पे, और हमारे पास डेली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस जो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेम प्राइस टैग है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था $45,100 पे, और बिल्कुल परफेक्टली हमें जो है ना वो वहीं से रिजेक्शन मिली और मार्केट वहां से जो है ना वो एक छोटी मोटी डिप की तरफ आई है। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि $43,000 हमारी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है। मैंने भी बिल्कुल ये ऑर्डर मेरा $43,000 का ऑलरेडी लगा हुआ था, वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ ना कुछ BTC अगर फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो राउंड अबाउट 5% या कुछ 7% लाजमी बाय करना। न्यूज़लेटर में मैंने अपने यूजर्स को मैंने यहाँ से 10 to 15% बाय करवाया 43,500 to 600 की रेंज में। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि ये करंट मार्केट प्राइस टैग से 43,000 या 43,000 बिलो यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना, क्योंकि ये जो है ना वो बुल ट्रैप हो सकता है और मार्केट बहुत क्विकली यहीं से विक क्रिएट करके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। ऑल्दो ये चीज भी अपने माइंड में रखना कि अब देखो इस चैनल की फॉर्मेशन बिल्कुल परफेक्टली एज पर एक्सपेक्टेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर हमें ये रिजेक्शन मिली है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट वापस ये अपने लोअर चैनल को टच करने नीचे की तरफ आए, वापस $39,000 की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पे एक डबल बॉटम भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी डबल बॉटम जनरेट होता है वहां से मार्केट रिवर्सल होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास कि मार्केट जो है वो नीचे $38,000 को टच करने वापस नीचे की तरफ आए, डबल बॉटम जनरेट करे और फिर एक मार्केट जो है ना वो ट्रेंड रिवर्सल लेके
ऑल द वे आप जो है ना वो हायर हाइस की तरफ जो है ना वो एक स्ट्रेट चैनल जनरेट करे। तो ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखना। लेकिन स्टिल जो मैंने आपको बाइंग एरिया बताया $43,000, यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना। और जो आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए वो आपको होना चाहिए 40,900 या 41,000 के राउंड अबाउट, और उसके बाद फिर ऑल द वे डाउन 37 to 38,000 की रेंज में। ये 3 टारगेट्स मार्केट में रख के इनके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करो। सबसे जो पहली बाइंग कर रही है वो सबसे मिनिमम बाइंग कर रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि आप जो है ना $43,000 से डाउन अबाउट 5 to 10% बाय कर लो, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना वो फिर लोअर पे 41,000 के राउंड अबाउट पे 20% बाय कर लेना, $38,000 के राउंड अबाउट पे आप कुछ 30 to 40% बाय कर लेना। अगर मैं अपने जो मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो जिन्होंने न्यूज़लेटर की सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है और जिनका मैं वैसे भी प्राइवेट पोर्टफोलियो जिनका मैनेज करता हूँ, उन सबको मैंने जो है ना वो $42,000 से भी बाइंग करवाई, ठीक है। $39,000 पे हमने ऑर्डर्स लगाए हुए थे, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, और वो सारे ऑर्डर जो है ना वो ये अभी इस रेड कैंडल में हमारे जो $44,000 पे जहाँ का हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पे मतलब सारे क्लोज हुए हैं, और ये इतने रेशो में हमने जो है ना वो प्रॉफिट्स को सिक्योर किया। अब जो हम दोबारा बाइंग कर रहे हैं वो दोबारा बाइंग हम 43,000 से जो है ना वो हम दोबारा 5 to 10% बाय कर रहे हैं, और फिर इसी तरह ऑल द वे डाउन जिस तरह मैंने आपको पहले गाइड किया इस तरीके से जो है वो हम और ज़्यादा बाय करेंगे। बाकी अगर आप देखो तो करंट टाइम में हमारे पास ये मार्केट जो डंप हो रहा है पोटेंशियल इसमें है, तो इसलिए इस चीज़ को लाजमी माइंड रखना। जो मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया जिसमें मार्केट के लोअर चैनल को नीचे टच करने आ सकती है, लेकिन स्टिल बाइंग लाजमी करना, सारी नहीं 5 to 10%। मैनेज तो फिर आपने खुद करना है, ठीक है। बाकी आप जब वो बाइंग को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में अगर रहना है तो बाय तो करना ही पड़ेगा, हर सूरत में करना पड़ेगा, वरना फिर क्रिप्टो में आपको कोई मकसद नहीं बनता आने का। अब अगर हम एथेरियम को देखें, एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली बाइंग रेंज में, ठीक है। एथेरियम का डबल बॉटम बहुत करीब है, ठीक है। बीटीसी का अगर आप देखो तो बीटीसी के में हमारे पास अभी इस टाइम पे स्पेस अवेलेबल है डाउन साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप एथेरियम को देखो तो एथेरियम का डबल बॉटम जनरेट होना बिल्कुल कम, थोड़ा सा जो है ना वो राउंड अबाउट $100 का हमारे पास गैप रहेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारे पास 2 लेवल ऑफ सपोर्ट्स भी हैं, ठीक है। हमारे पास 2800 पे भी सपोर्ट है, हमारे पास 2790 पे भी सपोर्ट है। तो इसलिए इस लेवल पे लाजमी एथेरियम को भी, अगर एथेरियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5 to 10% लाजमी इस लेवल पे एथेरियम को भी लाजमी बाय करना, क्योंकि एथेरियम अभी ये जो पंप हुआ था ना हमारे पास कल और परसों, ठीक है, इन 2 दिनों में बीटीसी ने आउट परफॉर्म किया था एथेरियम को, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बीटीसी एथेरियम की मूवमेंट होती है ना, ये इसी तरीके से होती है कि एक फेज में जो है ना वो बीटीसी आउट परफॉर्म कर जाता है, ठीक है, फिर डंप होता है, ठीक है। तो डंप में जो है वो बीटीसी ज्यादा फेस कर जाएगा, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों चलते हैं। तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एथेरियम अगर अप पंप हुआ तो एथेरियम हमारे पास कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना। देखो 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो तो मस्ट है ना, वो तो बाय करना ही करना है। अगर ये भी बाय नहीं करते और वेट कर रहे हो ऑल द वे डाउन 2600 2500, फिर फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम जो है वो वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली देखें, एज पर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल परफेक्टली मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ आई, वापस ऊपर की तरफ गई, और हमें जो है ना वो मिड रेंज से रिजेक्शन मिली, और एक्सपेक्टेशंस अब यही है कि हमारी जो नेक्स्ट फेज में एंट्री होनी है वो बिल्कुल क्लोज टू जो है ना वो $3,000 के प्लस माइनस $3,000 हमारी एंट्री होनी है। तो इसलिए जो है ना वो $3,000 के राउंड अबाउट से अगर आप कोई भी एंट्री एक्वायर कर लेते हो ना तो ये एक अच्छी एंट्री होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हमारी जो नेक्स्ट फेज की एंट्री है वो बुलिश एंट्री है, और हमारे पास फ्री वे है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली कोई हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बिरिश ट्रैप नहीं है हमारे पास, ठीक है। कोई यहाँ पे जो है ना वो मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये एक फ्री वे है, और फ्री में जो है ना हमारे पास वो एक पैराबोलिक रन आते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले महीने में कि फर्स्ट 2 वीक्स बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे, और प्राइसेस जो है वो बहुत क्विकली हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है ना वो अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपको पता है क्रिप्टो की मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में जस्ट आपकी जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी अगर फंडामेंटल एनालिसिस में कोई बिरिश न्यूज़ आ जाए तो वो एक अलग सिनेरियो बन सकता है। बाकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ट्विटर जो है वो अपना लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन को जो है ना वो फॉर टिप्स ट्विटर पे इंटीग्रेट कर रहा है, और एल सल्वाडोर में वो इंटीग्रेट भी हो गया। तो इसलिए जो है ना वो हमारे पास बुलिश न्यूज़ भी आ रही हैं, और मार्केट रिवर्सल ले सकती है। अब अगर हम जो है वो कुछ आकर डॉट को देखें तो डॉट सेटिस्फाइड, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो डॉट से मैंने जितने प्रॉफिट्स ये पिछले 2 मंथ्स में मैंने निकाले हैं ना, इतने शाहिदी मैंने जो है ना वो ऑल द वे डाउन 2021 के पूरे स्टार्ट से लेके ये पिछले 2 महीनों में मैंने जितना प्रॉफिट निकाला ना, इतना मैंने प्रॉफिट अपने पूरे प्रीवियस जो है ना वो 6 मंथ्स में मैंने निकाले, ठीक है। तो डॉट ने मुझे भी बहुत सारे प्रॉफिट्स दिए हैं, आप लोगों के भी बहुत सारे प्रॉफिट्स बने होंगे। बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको अपने लोकल ऑल टाइम हाई पे सेल किया, ठीक है। हमने 2-3 दफ़ा बीच में मिड रेंज स्कैल्प भी हमने की है, ठीक है, यहाँ से लेके ऑल द वे अप की है। फिर मैंने आपको दोबारा भी बाइंग करवाई, फिर हमने दोबारा 33-34 तक प्रॉफिट्स भी लिए।
तो डॉट मैंने आपको रिकमेंड किया कि डॉट स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा कॉइन है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आपको दोबारा एक 30 बिलो जो है ना वो एक एंट्री पॉइंट मिल रही है, ठीक है, तो बाय कर लो, अच्छी बात है। अगर फॉर एग्जांपल आप स्कैल्पर हो ना, अगर आप फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग करते हो, एक दिन में कोई ट्रेड 2-3 ओपन की, ठीक है, कोई थोड़े बहुत 5-10% प्रॉफिट निकाले मार्केट से एग्जिट, तो फिर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पोल्काडॉट को रखो, ठीक है, फिर बेशक बीटीसी और एथेरियम में ना जाना। अगर स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो फिर बीटीसी और एथेरियम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। लेकिन इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो इसको स्पॉट में बाय करो, ठीक है। अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो फिर भी आपकी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। बाकी मार्केट अगर हम इसकी देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास चल रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर गाइड किया था। अगर आपको याद हो मेरी कुछ 4-5 दिन पहले की वीडियो जिसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट कुछ ये इस तरीके का कप टाइप फॉर्मेशन बना सकती है, और बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने जो है ना वो कप फॉर्म किया, अब दोबारा जो है ना वो एक किस्म की अपनी नेक लाइन के मार्केट टेस्टिंग कर रही है। तो नेक लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो $29 एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट आपका बन सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ ना कुछ लाजमी बाय करना। अब देखो मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूँ सिर्फ बीटीसी एथेरियम में, ठीक है। बाकी जितने भी कॉइन्स है ना, मैं किसी कॉइन में फ्यूचर्स ट्रेड कभी भी ओपन नहीं करता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैं स्विंग ट्रेड ओपन करूँ राउंड अबाउट 7 to 10 डेज के लिए, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट टारगेट्स जल्दी हिट हो जाए तो मैं ट्रेड को जल्दी क्लोज भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको जो रिकमेंडेशन दूंगा वो मैं आपको यही कहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर्स बैलेंस अलहदा करो, स्पॉट बैलेंस अलहदा करो, ठीक है, और फिर स्पॉट बैलेंस को भी आगे डिवाइड करो, ठीक है। फिर उस डिवाइडेंस में फिर ये 5% 10% इतना सेव करके अगर खेलोगे तो तब आप क्रिप्टो की मार्केट को सर्वाइव कर सकोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन में 2 दिन में मैं जो है ना वो मिलियनेयर बन जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। अब हम जो है वो ज़्यादा XRP को अगर देखें तो XRP भी अच्छी रेंज में, बाइंग रेंज में दोबारा आ गया, 1.01 को हमने हिट किया। अब यहाँ पे मैं आपको XRP के लिए मैं आपको जिस तरह हमेशा से प्रीवियस वीक से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर XRP को बाय करना है तो जस्ट लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बाय करना, फ्यूचर्स ट्रेड या स्पॉट में स्कैल्प करने के लिए XRP को कभी भी बाय मत करना। अगर बाय करना चाहते हो तो ये एक अच्छी बाइंग रेंज में XRP को आप बाय कर सकते हो। कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये $2 बिलो और ये इस प्राइस टैग में आया था तो मैंने आपको क्या कहा था, भर भर के बाय कर लो, ये 2.2 2.3 इजीली हिट करेगा। उसी तरीके से हुआ, हमारे पास 2.3 को इसने हिट किया, हमें 50 मूविंग एवरेज रिजेक्शन मिली और प्राइस अब दोबारा वापस नीचे आ रही है। अब मैं टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं तो कार्डानो इस टाइम पे बहुत अच्छी बाइंग रेंज में है। अगर बीटीसी एथेरियम का कोई मेजर क्रैश भी होता है तो कार्डानो सर्वाइव करेगा, कार्डानो आपको पोटेंशियल दिखाएगा, क्योंकि कार्डानो की जो एक्युमुलेशन ऑल द वे डाउन 1.5 1.8 या 2.1 इस एरिया में जो हुई है ना एक्युमुलेशन, बड़ी बड़ी एक्युमुलेशन, वो एक्युमुलेशंस के टारगेट है मैक्सिमम ऑल द वे एंड 2021 या इसके $5 के टारगेट हैं, ठीक है। तो वो लोग तो सेल ऑफ करने नहीं वाले, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं। तो ये कॉइन जो है वो हम ट्रेडर्स की बेस पे ये मैनिपुलेट हो रहा है और हमारी बेस पे जो है ना इसकी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। तो हम ट्रेडर्स जितना मर्जी जोर लगा लेना तो हम इसको 1.5 या 1.8 इस रेंज पे हम इस कॉइन को नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को अपने माइंड में रखो, ठीक है। ऑल्दो मार्केट में तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टिल ये कॉइन पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया। इस कॉइन को बाय करो, 2.2 2.1 बहुत अच्छी आपकी बाइंग रेंज है। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगा फ्यूचर्स ट्रेड मत ओपन करना इस कॉइन में। स्कैल्प भी अगर करना चाहते हो तो स्कैल्प भी फिर स्विंग स्कैल्प अगर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अभी बाय किया और नेक्स्ट इस मंथ के एंड तक अगर होल्ड करना चाहते हो तो फिर इस कॉइन को बाय करना। प्रायोरिटी में इस कॉइन को यही रखो कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ठीक है, स्टॉक्स में, या जिनको बाय करके आप रख लेते हो, इसको भी बाय करके रख लो। ये आपको एट द एंड ऑफ आने वाले 2 महीनों में ये आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज 5 कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है आपने मस्ट करना है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।